आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए इस कथा की ओर चलते हैं। गुरु भाई बहन, एक बहुत ही बड़ा सा जंगल था। जंगल बहुत ही घना घोर था। गुरु भाई बहन, वहाँ पे जंगल में बहुत सारे चरवाहे लोग अपनी अपनी गाय भैंस जानवर को लेके जाते थे, जो कि पालन करते थे। तो वो अपना लेकर के जाते थे, चरा करके सांझ को वो अपना घर वापस लौट आते थे। गुरु भाई बहन, प्रतिदिन जाया करता था लोग, जो कि चरवाहा था वो जाता था। और बहुत सारे लोग लकड़ी काटने के ख्याल से जंगल जाया करता था। जंगल में गुरु भाई बहन लकड़ी काट कर अपना अपना सब शाम को घर वापस आ जाता था। तो गुरु भाई बहन, एक बहुत ही विशाल पीपल का वृक्ष था। पीपल वृक्ष के नीचे महादेव का शिवलिंग था, जो कि मिट्टी से दबा हुआ था, बस थोड़ा ही दिख रहा था। तो गांव के कुछ छोटे छोटे जो बच्चे थे, वो प्रतिदिन बकरियां चराने के लिए जाया करता था। तो गुरु भाई बहन, बच्चा क्या करता था कि प्रतिदिन कुछ कुछ ले करके भोजन चला जाया करता था। खा करके महादेव के जो शिवलिंग थे उसी पर रख करके भोजन वो खाता था बच्चा सब। और खा करके वो इट्टी गिट्टी पत्थर से वहाँ पे चप्पो चप्पो खेलता था जंगल में, तो उसी पत्थर पे वो घसता था। गुरु भाई बहन, प्रतिदिन बच्चा सब महादेव के जो शिवलिंग थे, शिवलिंगे के ऊपर पत्थर लेके घसता था और उसके बाद वो खेलता था। प्रतिदिन इसी प्रकार से घसते 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 महादेव का सर लाल हो गया। गुरु भाई बहन, महादेव कष्ट में थे, महादेव का सर ही लाल हो गया घसते घसते। तो उसी गांव में एक और भी व्यक्ति था, जो कि प्रतिदिन काम करके लौटता था वापस उसी जंगल के राह से। तभी वह व्यक्ति को रोज के रोज महादेव पुकारते थे। जंगल के बीच बीच में वो रात को लौटता था, तो रात को ही महादेव उसे बोलते थे कि बचाओ बचाओ, मेरा सर जल रहा है, बचाओ बचाओ, मेरा सर जल रहा है। तो गुरु भाई बहन, उस व्यक्ति को लगता था कि हो ना हो ये जंगल में भूत पिचास चुड़ैल डाइन है, वही शायद मुझे आवाज लगाते हैं। वो बेचारा डर के मारे और तेजी से साइकिल चलाकर वापस घर आ जाता था। कई दिन इसी प्रकार से बीता। प्रतिदिन की तरह एक दिन और ऐसे ही हुआ। वो अपना घर में अपनी पत्नी को बताया कि सुनो मेरी भाग्यवान, कि रोज दिन मुझे रात हो जाता है आने में, रास्ते में रात हो जाता है और प्रतिदिन मुझे एक ही आवाज सुनाई पड़ती है जंगल के पास से गुजरते हैं तो, बचाओ बचाओ, मेरा सर जल रहा है, बचाओ बचाओ, मेरा सर जल रहा है। सो कौन आवाज देता होगा? मुझे तो लगता है कि भूत पिचास होगा। गुरु भाई बहन, उसकी पत्नी डर गई और वो भी कहती है, हाँ जी, जंगल में तो भूत पिचास ही रहते हैं, आप किसी की बातों के ऊपर ध्यान मत देना, जिस राह से जाते हो बस भगवान का नाम लेकर वापस घर आ जाना। बाकी जंगल के बीच आवाज सुनकर
मत जाना, नहीं तो बाघ शेर खा जाएंगे, भूत पकड़ लेंगे। डर गई उसकी बीवी और वो मजदूर सो गया, दोनों डर के मारे बात करके। गुरु भाई बहन फिर और कुछ दूसरा दिन जब बीता तो वो फिर से गया जंगल, फिर से गया, जो काम से वो जाता था गया। सुबह में गया, शाम को आने वाला था, और वही बच्चा सब फिर महादेव के ऊपर वही चप्पो चप्पो घस घस के चप्पो, उसके बाद खेल रहा था, थर पत्थर घस के चप्पो बनाया और वो खेलने लगा। फिर महादेव उसे आवाज लगाते मजदूर को कि बचाओ बचाओ मेरा सर जल रहा है, बचाओ बचाओ मेरा सर जल रहा है। तभी वो मजदूर उस दिन रुक गया और आवाज की ओर आकर्षित हो गया, वो जाने लगा। गुरु भाई बहन जाते 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 उसका देह थर थर करने लगा और वो डर के मारे चक्कर खा करके वहीं सड़क पर ही गिर गया। गुरु भाई बहन जब वो गिर गया तो फिर उसकी पत्नी राह देखते देखते उस दिन घर के बाहर ही सो गई। सारे चरवाहे घर चल गए पर वो उस दिन मजदूर नहीं गया। गुरु भाई बहन जब अगला दिन हुआ तो फिर से सारे चरवाहे गए, बच्चे भी गए, जो कि महादेव के सर पर ही शिवलिंग पर ही घसते थे पत्थर, महादेव के सर को लाल कर दिए थे। तभी महादेव उसके सपने में आए और गुरु भाई बहन कहते हैं कि अरे मेरी मदद करो, मैं साक्षात महादेव हूँ। गुरु भाई बहन और इधर जब बच्चा सब फिर से आया दोबारा से तो अपनी अपनी बकरियां को चरा करके जब जाने लगा, कुछ दूर और आगे गया तो वो मजदूर को पाया जंगल में। वो पहचान गया कि ये मेरे ही गांव का है। और उधर उसकी पत्नी सुबह होने के बाद ढूंढ रही थी, सबको पूछ रही थी। फिर बच्चा सब दौड़ते हुए घर गया और वही पड़ोस में जो आंटी थी उसको बताया कि चाची आपके जो पति हैं अंकल जी, यानी वो जंगल में गिर पड़े हैं, उसको जाकर ले आइए, जंगल में जानवर होते हैं खा जाएंगे। उसकी पत्नी को जब यह बात पता चली तो वो दौड़ने लगी बच्चे के साथ, कहती है बेटा चलो चलो बताना कहाँ है मेरा पति। गुरु भाई बहन अब वो बेचारी दौड़ती हुई जब गई तो अपना पति को पाई और अपना पति को उठाई। फिर कहती है जी आप यहाँ कैसे गिर गए। तो गुरु भाई बहन उसका पति को होश आया और वो जान गए तो उठ के खड़े हो गए और सारी बात वो सपने में जो महादेव जी आए थे सब बातें वो बता दिए अपनी पत्नी को। जब उसकी पत्नी को यह बात का एहसास नहीं हुआ फिर से वो कहते हैं कि सच में जो रोज आवाज लगाते हैं वो साक्षात महादेव हैं, हमें महादेव की शिवलिंग की स्थापना करनी पड़ेगी, मेरी बातों पर विश्वास करो। गुरु भाई बहन फिर उसकी पत्नी बोलती है ठीक है पति देव जी, हम आपके बात पर विश्वास करते हैं, अब अपना घर चलिए और घर चल करके गांव में मुखिया सरपंच सबको कहकर बुलाएंगे लाएंगे और सब मिल करके उनकी स्थापना करेंगे। गुरु भाई बहन अब बच्चे तो फिर से वहीं पे अपनी अपनी बकरी चराने लगे
और वो पति पत्नी दोनों घर वापस आए। मुखिया सरपंच जो गांव का बड़े बुजुर्ग थे सबको बताएं। बड़े बुजुर्ग सब कोई गए और फिर से जंगल आए, बच्चे को खोजे और बच्चे से पूछे तो बच्चे ने बताया कि हाँ, हम इसी पत्थर पे रोज दिन घसते हैं। तब जब सब कोई देखा तो पत्थर का ऊपरी भाग जो शिवलिंग था महादेव का पूरा लाल हो गया है। अब वो सब कहते हैं कि सब साइड हो जाओ। गुरु भाई बहन अब बच्चे को साइड करके सभी लोग महादेव की शिवलिंग की खुदाई करने लगे। खुदाई करके महादेव की शिवलिंग को बाहर निकाले और सभी बच्चे से कहते हैं कि अब सब के सब महादेव से माफी मांगो। तुम सब बच्चे बहुत ही शरारती हो। देखो ये तुम क्या करते थे, महादेव के सर पर ही रोज के रोज घसते थे पत्थर से, महादेव से माफी मांगो। गुरु भाई बहन सब बच्चे माफी मांगे। तभी महादेव वहां प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिए। गुरु भाई बहन उसका तबीयत में बहुत सुधार हो चुका था और सब मिल करके मंदिर बनाए और भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना की। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। गुरु भाई बहन फिर क्या होता है कि उस गांव में महादेव की असीम अनुकंपा छा जाती है। सब कोई खुशहाल जीवन बिताते हैं। तो कथा अब विराम करते हैं। आप सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम। जय शिव गुरु, जय महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।